Good morning all of you. Today we will start a new exercise and in this exercise we discuss scientific notation और standard form. आप scientific notation और standard form में किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं वो देखेंगे. आप कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए या कितना भी छोटा सा नंबर आपको दे दिया जाए उसको आप फटाफट से सीख जाओगे क्या कि उसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, ठीक है. और ये आपको ये नहीं कि अब आप 8th क्लास में हो, आपको ये 10, 11 क्लास में भी फिजिक्स में भी काम आएगा और इवन आपको 10th, 11th में मैथ्स में, फिजिक्स में काफ़ी जगह आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है. तो बड़ा ध्यान से देखेंगे और जब इसके क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग से लगेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चंस बड़े ही इंटरेस्टिंग है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में? साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को कैसे राइट करते हैं. टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर्स वी यूज द फॉर्म a into 10 raised to the power n, where a is a terminating decimal such that a lies between 1 and 10 and also equals to 1 and n is an integer. कुछ समझ आया? देखो क्या कह रहा है, किसी भी बहुत बड़े नंबर यानी लार्ज नंबर या फिर स्मॉल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हैं. अब स्टैंडर्ड फॉर्म किस को लिखने के लिए किस वे में लिखते हैं? a into 10 raised to the power n में लिखते हैं, जहां पर a कैसा होता है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है. मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था रेशनल नंबर, तब मैंने बताया था कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब? कि ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाए, या फिर हम इवन ये बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट नंबर होता है, ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है n इज एनी इंटीजर, और n जो है वो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है. मीन्स पावर नेगेटिव भी हो सकती है और पावर पॉजिटिव भी हो सकती है. इंटीजर में यही होता है ना कि नंबर्स कैसे होते हैं, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एंड विद 0. तो पावर यहाँ पर कुछ भी हो सकती है. तो सिंपल सा कहने का मतलब है आपको कोई भी बड़ा नंबर दिया जाए वहाँ पर a क्या होगा, मेन है आपको a को देखना है कि a क्या होगा. a लाई करेगा, a इज लाइज बिटवीन 1 एंड 10 एंड a देखो a क्या है? ग्रेटर है 1 से बट इक्वल भी है, और 10 से क्या है? लेस है. यानी अगर a 1 के इक्वल है और 10 से लेस है तो 1, 2, 3 अप टू 9. यानी जो a की वैल्यू है वो सिर्फ 1 से 9 के बीच में ही हो सकती है. 1 से 10 के बीच के मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4 अप टू 9. 10 के बीच में हो सकती है तो 10, यानी 10 नहीं होगा उसके बीच में 9. 1 से बड़ी होगी बट 1 के इक्वल भी होगी. a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी a 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है. तो आपके नंबर, आपकी जो वैल्यूज आएगी a की वो 1, 2, 3 अप टू 9, ये नंबर्स a के हो सकते हैं. सिंपल शब्दों में ये है इसका मतलब. पावर कोई भी इंटीजर हो सकता है. चलिए अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो मैंने यहाँ पर नंबर लिया 2, 3, 0, 5, 7, 8, ठीक है. और बड़ा ले लेते हैं 9, 6, 5. कितना भी बड़ा नंबर हो, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में. कैसे राइट करेंगे? देखो सबसे पहले मैंने अभी बोला आपको नंबर कहाँ होना चाहिए. नंबर 1 to 9 कुछ भी हो सकता है. 1 to 9 कुछ भी हो सकता है. यानी अगर मैं पॉइंट अपनी मर्जी से तो लगा नहीं सकती. पॉइंट कैसे लगाऊंगी भाई? अगर मैंने यहाँ लगाया तो नंबर हो गया 23. अब 23 1 और 9 है, 1 to 9 तो नहीं है ये नंबर, तो मैं 230 ये कोई भी नंबर नहीं लगा सकती. अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाती हूँ तो अब ये नंबर 1 to 9 में है, राइट. तो आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आप डेसिमल पॉइंट को लगाओगे तो आपको ये ध्यान देना है कि वो नंबर 1 to 9 ही हो, 1 to 9 में ही हो. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2.30578965. मैंने इस नंबर को एज इट इज लिखा. मल्टीप्लाई में 10. अब क्या करना है, आपने पॉइंट यहाँ तो लगा दिया. अब नंबर तो ये इतना बड़ा था और मैंने पॉइंट लगा दिया तो नंबर तो बहुत छोटा सा बना दिया, 2 पॉइंट समथिंग लिख दिया. तो जो पीछे के नंबर से उनको काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. तो क्या करेंगे, 10 की पावर कितनी आ जाएगी? 8, क्योंकि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं. मतलब नंबर बहुत बड़ा था, आपने छोटा कर दिया तो पावर क्या आएगी? ग्रेटर देन, यानी पावर क्या आएगी? पॉजिटिव 10 रेज़ टू दी पावर 8. अब क्या ये इसके इक्वल है? मैंने लिख तो दिया बट हो सकता है मैंने गलत भी लिखा हो, तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं. तो देखो यहाँ ये नंबर था, मैंने इसको ये लिखा.
अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा रही हूँ, इसका मतलब क्या है, पॉइंट की जगह 1 आएगा, आएगा बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी यानी 8 zeros आ जाएंगे, यहाँ पे आ गई 8 zeros। तो ये कब है, जब मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया है, तो मैं डेसिमल को यहाँ हटा दिया। अब डेसिमल को तो मैंने डेसिमल लगा रही हूँ, ठीक है, डेसिमल लगा दिया, इसका मतलब तो यही हुआ ना, डेसिमल अगर लगा रही हूँ उसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने सिर्फ डेसिमल लगा के छोड़ दिया तो उसका मतलब ये हुआ, तो ये नंबर तो इसके इक्वल आया नहीं। तो यहाँ पर 10 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 10 रेज़ टू द पावर 8 हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर 8 यहाँ पर भी लिख दूंगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास यही नंबर आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो 10 की पावर 8 थी वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि भाई अगर मैं इस पूरे नंबर को पॉइंट लगा के लिख दूँ, ये इतना बड़ा डिजिट था और मैंने सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग कर दिया इसको, तो ऐसे कैसे हो गया, ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि मैंने साथ में 10 रेज़ टू द पावर 8 भी तो लगाया है। इसका मतलब अगर मैं 10 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। समझ आया, लेकिन क्योंकि मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। आपको लग रहा है नंबर तो इतना ही बड़ा था और मैम ने और भी बड़ा करके लिख दिया, तो इसको छोटा कहाँ से किया। देखो ये मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। अगर मान लो आपके पास इस टाइप का कोई नंबर हो, ध्यान से देखना, नंबर है मेरे पास 2 और पीछे मैंने लगा दी ये जीरोस। आप इस नंबर को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए 1 to 9, तो ये सिर्फ 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा 2.0। अब क्योंकि 0 0 है तो 2 के पीछे 0.00 लगाऊं तो कोई मतलब नहीं है, तो मैंने पॉइंट लगाया यहाँ पर। पीछे की जीरोस काउंट करो, 2 4 6 8 9, तो 2 × 10 की पावर 9। तो क्या इस इतने बड़े नंबर को मैंने छोटा सा नहीं लिख दिया, लिख दिया ना। ठीक है, ये तो बात थी कि जो नंबर है उसको इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। अब इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, क्या, देखिए ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल सी और छोटी छोटी चीज़ें हैं। 1 4 2 7 5 6 एक नंबर है, अगर मान लो डेसिमल यहाँ पर है डेसिमल, ठीक है, ध्यान से देखना, डेसिमल क्या है, यहाँ पर है। अब क्योंकि 14 के पास, चलो 14 की बजाय आप यहाँ पर लिख लो। अब ये मेरे पास एक नंबर दे रखा है, इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखूंगी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, मुझे नंबर चाहिए 1 to 9, 1 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, यानी डेसिमल कहाँ आना चाहिए, 1 और 4 के बीच में आना चाहिए। तो मैं यहाँ डेसिमल लिख रही हूँ 1.42756। सिर्फ मैंने ए लिखा है, यहाँ 10 की पावर क्या आएगी वो मुझे नहीं पता, वो अभी देखेंगे कि क्या आएगी। आप देखो, जो मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया, यहाँ था और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट ही किया है ना, डेसिमल यहाँ था लेकिन एक्चुअल में अब डेसिमल में यहाँ राइट करूँगी तभी तो ए की ये वैल्यूज आएगी, तभी तो हम इस कंडीशन को फुलफिल कर पाएंगे। समझ रहे हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर रही हूँ तो मैं देखो ये मैं लिख रही हूँ तो इधर मेरा क्या है राइट और इधर मेरा क्या है लेफ्ट। तो मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया राइट टू लेफ्ट। कैसे शिफ्ट किया मैंने डेसिमल को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया है। अगर मैं डेसिमल को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी पॉजिटिव पावर्स को मल्टीप्लाई करूँगी। कितना किया मैंने शिफ्ट किया 1 2 नंबर शिफ्ट किया तो 10 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। 10 की पावर कितनी आ गई 2। अगर राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 10 रेज टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे। n क्या वो नंबर जितना डेसिमल को शिफ्ट किया है। अगर बात करूं मैं लेफ्ट की, ठीक है देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस नंबर की 142750, अगर नंबर था यहाँ मान लो यहाँ था नंबर 0 पॉइंट दिस, ठीक है। अगर ये नंबर था, अब मैं डेसिमल क्योंकि मुझे नंबर 1 to 9 चाहिए तो मैं इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करूँगी, यानी मेरे पास आंसर में क्या आएगा 1.42756। तो मैंने क्या किया इस डेसिमल को लेफ्ट से राइट में मूव किया है। क्या किया लेफ्ट से राइट में मूव किया है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 की पावर -n से, यानी जितने बार मैंने उसको जितने नंबर को राइट में मूव किया है वो यहाँ पर n आ जाएगा, लेकिन कैसा आएगा माइनस। तो मैंने सिर्फ 1 नंबर को शिफ्ट किया तो 10 की पावर -1 आई। अब ये क्यों आई एक बार ध्यान से खुद से देखो कि क्या ये सही है,
क्या नंबर एज इट इज वही है जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया था? क्या ये नंबर वैसा ही है? बताओ भाई, क्या ये नंबर वैसा ही है? हाँ, ये नंबर वैसा ही है। क्यों है वैसा ही? देखो ध्यान से इसको फिर से चेक करते हैं, एक बार इस नंबर को चेक करते हैं। पहले नंबर ये था, ठीक है, अब मैंने ये बना दिया। तो देखो एक बात, अगर मैंने ये बनाया है नंबर 142756, डेसिमल ये था यहाँ, तो इस डेसिमल को हटाऊंगी तो 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल था, इसको रिमूव किया 1 2 4 5 6 0 सॉरी 5 0 मैंने लगा दी यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने यहाँ पे लिखा था 10 की पावर 2, यही लिखा है ना, इसको सोल्व करके मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि क्या ये नंबर इसके इक्वल है। तो देखो ये पॉइंट यहाँ था बट मैंने यहाँ लगाया, मैंने यहाँ से हटा के जीरोस लगाई 10 की पावर 2, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो 3 आई। अगर मैं इस डेसिमल को लगाऊंगी तो ये आएगा 142.756। क्या ये यही चीज नहीं है? लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी जिसके अकॉर्डिंग सबको एक साथ मैनेज करना इजी है। अब नंबर चाहे ये हो चाहे ये कैसे भी हो, उसको किस फॉर्म में लिखना है? a इंटू 10 की पावर n। अब बात करते हैं इस नंबर की। देखिए 0.14 दिस था, मैंने पॉइंट चेंज कर दिया, इसका डेसिमल चेंज कर दिया। अब जब डेसिमल चेंज किया है तो मैं नंबर को लिखूंगी 142756, नंबर यही आना चाहिए। मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, पॉइंट यहाँ था, इस पॉइंट को रिमूव करूंगी, इसकी जगह 1, पीछे 2 4 5, 1 2 3 4 5, कोई प्रॉब्लम है नहीं। 10 की पावर -1 यानी पावर पॉजिटिव करूंगी, यहाँ आया। अब 5 ये था, 6 है, 6 हो गया, पुट करना भाई डेसिमल को, 142756 2 4 6 यानी यहाँ पर आया। तो क्या ये नंबर यही नहीं हो गया? हो गया ना। तो ये सिंपल सी बस यही, ये तो मैंने आपको पूरा ओपन करके बताया है, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ बता दिया। कुछ भी बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या? अगर डेसिमल को क्या कर रहे हैं, डेसिमल को देखो ध्यान से, राइट से लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो पावर क्या लेनी है? पॉजिटिव। कितनी लेनी है? जितने उसको प्लेस को हमने, जितना डेसिमल को शिफ्ट किया है राइट से लेफ्ट में, उतनी पावर यहाँ लगा देंगे। सेकंड, अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो पावर क्या होगी? नेगेटिव पावर आएगी। जितने डेसिमल प्लेस किया उतनी पावर आ जाएगी। अब बाकी चीज़ों को देखें तो देखो, एक ट्रिक याद करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में उल्टा जा रहे हैं, पर फिर भी पावर को पॉजिटिव ले रहे हैं। जा उल्टा रहे हैं, पावर पॉजिटिव है, जा राइट साइड है लेकिन पावर नेगेटिव है। तो ये ध्यान रख लेना, पावर हमेशा क्या आएगी? ऑपोजिट आएगी, क्योंकि हम हर चीज़ राइट हैंड से करते हैं, हर काम राइट हैंड से करते हैं। लेकिन अगर राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव आ रही है, लेफ्ट से राइट में आ रहे हैं तो पावर नेगेटिव आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन अब करेंगे तो आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और भाई अगर आपने इससे आगे की वीडियोस नहीं देखी है, इस चैप्टर के आगे की जो एक्सरसाइज है वो नहीं की है, तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट ओपन करके चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। चैप्टर क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर है, उसमें आपको सीक्वेंस से सारी की सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। तो अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहां से जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। और सेकंड, आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसका फायदा क्या है कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके जब क्वेश्चंस को करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी लगेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2.2 का, फिल इन द ब्लैंक्स है 2.34 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 इज इन ब्लैंक फॉर्म। आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है? देखो 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो भाई ये कैसी फॉर्म है? ये क्या है? ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखा है। इस नंबर को कैसी फॉर्म में लिख रखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड कह रहा है, अगर आपको नंबर दे दिया जाए 53.201 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 व्हेन रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, तो कह रहा है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे? अभी तो बताया नंबर क्या होना चाहिए? 1 to 9 होना चाहिए, यानी 1 और 10 के बीच में
1 हो सकता है बट 10 नहीं हो सकता। तो नंबर 1 to 9, बस ये ध्यान रखो, नंबर 1 to 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो 53 है, बड़ा है, तो डेसिमल कहाँ आएगा 5.3201, यानी 5 के पास आ जाएगा। आप नंबर 1 to 9 के है, 1 to 9 है। डेसिमल को क्या किया मैंने राइट से लेफ्ट में मूव किया है, मैंने डेसिमल को राइट से लेफ्ट में मूव किया है, यानी पावर क्या आएगी, पावर क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। और क्या होगा, कितना मूव किया 1 पॉइंट, तो 1 बढ़ जाएगी, तो जहाँ 2 था वहां पर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे पावर नहीं बताई थी, सिंपल नंबर बताया था, तो लेकिन क्या हुआ, इधर मूव किया तो सिर्फ एक ही तो पावर आएगी 10 raised to the power 1, बट 2 ऑलरेडी है तो कितनी हो गई 10 raised to the power 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड है, 0.003 इंटू 10 raised to the power 6 है। इसको हम यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आप देखो नंबर ये है मेरे पास 003, नंबर तो क्या आना चाहिए 1 to 3 के 1 to 9, ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी 3 पॉइंट समथिंग। अब उसका फायदा नहीं है क्योंकि पीछे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो सिर्फ नंबर आ गया 10 इंटू 10 की पावर। अब देखो ये था, सॉरी डेसिमल यहाँ था और मैंने यहाँ पुट किया है, इसके बाद ये लिखा है ना 3 पॉइंट समथिंग लिखती मैं, तो मैंने डेसिमल को कितना मूव किया, लेफ्ट से राइट में मूव किया, 1 2 3 पॉइंट्स मूव किया है। लेफ्ट से राइट, राइट साइड जा रही हो तो पावर क्या होगी, नेगेटिव, उल्टा होगा ना, राइट में जा रहे पर पावर्स नेगेटिव होगी, तो पावर होनी चाहिए यहाँ पे 10 की पावर -3। इसको भूल जाओ, ये बाद की बात है, इसका हमने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इस नंबर को ऐसे लिख दिया 3 इंटू 10 की पावर -3। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू, अब ये 10 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख दिया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आ गया मेरे पास इसका नॉर्मल, जो इसको सोल्व करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। अब 10 के पावर 3 है मतलब 30 है, तो आप इसको ये भी लिख सकते थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। साइंटिफिक नोटेशन किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है, अभी बताया था, कोई भी कितना भी वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल नंबर है उसको एक्सप्रेस करने के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपके पास 0.000000 एंड 015, इसको आप कैसे लिखोगे, उसने लिखा है 1.5, इतना तो लिख दिया, आप कह रहे हैं 10 की पावर बता दो बस कितनी आएगी, 10 की जो पावर है वो पूछा है कि कितनी आएगी। तो अब देखो ये था डेसिमल यहाँ है, उसने डेसिमल को यहाँ किया है प्लेस, यानी लेफ्ट से राइट में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर नेगेटिव होगी। कितने शिफ्ट की है डेसिमल, 2 4 6 7 8, तो यानी 10 की पावर -8 है ना, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये फर्स्ट के फिल इन द ब्लैंक्स में है, ठीक है, और इसका जो 6 पार्ट है वो है मेरे पास 2.34 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 3 प्लस 3.11 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब भाई देखो, अगर यहाँ पे ये तो पहले से ही उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखे हैं, दोनों नंबर्स लिख रखे हैं, बट बीच में ऐड लगा दिया, मतलब हमें ऐड करना है नंबर्स को। अब नंबर्स को ऐड कब कर सकते हैं, अगर कुछ कॉमन हो। अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर 4 कर दूं, यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 की पावर 4 है, कम करने का फायदा नहीं है, जो बड़ी पावर है उसके ही इक्वल बनाते हैं। ये 10 की पावर 4 है, अगर इसको भी मैं 10 की पावर 4 में कन्वर्ट कर दूं तो ये दोनों चीजें सेम है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसकी पावर 4 कैसे बन सकती है भाई, ये है 2.34, 10 की पावर 3, अगर मैं 10 की पावर 4 कर रही हूँ मतलब मैंने यहाँ पे 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई, तो मैं 10 से डिवाइड भी तो करूंगी। अगर मैंने 10 की पावर 3 को 10 की पावर 4 में कन्वर्ट किया है, मतलब क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब 10 से डिवाइड करूंगी तभी तो बैलेंस बनेगा। हमेशा बोला है नंबर को अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट जो भी कर रहे हो तो ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा, दोनों में अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी डिवाइड करोगे। अब इस डिवाइड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक डेसिमल और बढ़ गया, यानी 0.234 इंटू 10 की पावर 4 लिखूंगी इसको। इस नंबर को मैं ऐसे लिखूंगी, सबको समझ आया, प्लस 3.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, कोई कंफ्यूजन नहीं। नंबर्स को ऐड कर दो भाई, ये है 0.234, ये है 3.11, यहाँ 0 लगा लेंगे, 4433, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.344 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 4।
कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना